बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है डाटा मॉडल्स। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डाटा हमारे पास अवेलेबल हैं। जिस तरह से हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल है, उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है, और तीसरी जो नंबर पे हमारे पास मॉडल है वो कौन सा है, वो फिजिकल डाटा मॉडल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम ये डिफरेंट जो मॉडल्स मैंने अभी बात की है, हम यानी कि मॉडल्स को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देख सकते हैं। डिफरेंट तरह के हमारे पास मॉडल हैं डाटा के। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई डाटा मॉडल्स की बात करता है, डाटाबेस के मॉडल्स की बात करता है, तो फिर हम उससे सबसे पहले ये पूछेंगे कि भाई तुम किस मॉडल की बात कर रहे हो। क्या तुम ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल की बात कर रहे हो, क्या तुम इसके रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल की बात कर रहे हो, या फिर तुम फिजिकल की मॉडल की बात कर रहे हो। तो वो फिर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम इसके डाटाबेस के मॉडल को देख रहे हैं, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हम तीनों को जो है वो गो थ्रू करते हैं, तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डाटा मॉडल्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास तीन किस्म के मॉडल्स हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल है सबसे पहले। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल में हमारे पास जिस तरह से हमारे पास मॉडल होता है एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है उसमें हमारे पास क्या होती है, उसमें हमारे पास एंटिटीज होती हैं जिन्हें हम रेक्टेंगल्स के साथ शो करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एंटिटीज जो होती हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें ओवल्स के साथ शो किया जाता है। एंटिटी जिस तरह से फॉर एग्जांपल एंटिटी किसे होती है, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात करेंगे तब उसमें समझेंगे। तो एंटिटी जो है वो एक किसमें आती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो एंटिटीज हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर डिफरेंट एंटिटीज जो होती हैं उनके आपस में रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल में हमारे पास जो सेकंड मॉडल है सिमेंटिक मॉडल है हमारे पास, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस या जावा या फिर सी शार्प वगैरह कोई और हाई लेवल लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है कि हम फिर रिलेशंस में टेबल्स में हम डाटा को स्टोर नहीं करवाएंगे, रोज एंड कॉलम्स की सूरत में हम डाटा को स्टोर नहीं करवाएंगे, बल्कि कैसे करवाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट्स की सूरत में हम करवाएंगे। फिर उनमें तमाम के तमाम वो वाले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। यानी कि एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास और तमाम की तमाम उस एंटिटी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किसमें होगी, उस ऑब्जेक्ट में होगी। वो ऑब्जेक्ट जो है उसे हम यूज करते हुए तमाम की तमाम डिटेल को जो है वो एक्सेस कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल है, इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप, फिर इसके बाद हमारे पास सिमेंटिक है, और एंड पे हमारे पास कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल है। और ये मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे किसके हैं, ये डाटा के मॉडल हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल है, सिमेंटिक डाटा मॉडल है, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम मॉडल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड कैटेगरी जो मॉडल की है वो कौन सी है, हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल जो है ये आम तौर पे अगर हम डाटाबेस के मॉडल्स की बात करें, डाटा मॉडल्स की बात करें, तो हम रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स की बात कर रहे होते हैं। यानी कि जिसमें हमारे पास सबसे पहले होता है हिरार्किकल डाटा मॉडल, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क होता है, और थर्ड हमारे पास जो है वो रिलेशनल डाटा मॉडल है जिसे हम अब यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ते हैं। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल में हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हिरार्किकल। सेकंड हमारे पास कौन सा है, नेटवर्क डाटा मॉडल। और थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा है, रिलेशनल रिलेशनल डाटा मॉडल। तो सबसे पहले हम हिरार्किकल की बात करते हैं। हिरार्किकल डाटा मॉडल यानी कि एक सीक्वेंस के साथ जिस तरह से हिरार्की बनती है, जिस तरह से ट्री बनती है हिरार्की, जिस तरह से ट्री बनती है एक हिरार्की की तरह से होती है कि सबसे पहले उसका स्टेम होता है, फिर ब्रांचेस होती हैं, और फिर एंड पे जाके क्या होता है, लीव्स होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हिरार्किकल डाटा मॉडल है जो सबसे पहले जो डाटा को स्टोर करवाया जाता था, डाटा को इस्तेमाल किया जाता था, उसे यूटिलाइज किया जाता है। किस तरह से किया जाता था कि डाटा को इस तरह से वहां पे मैनेज किया जाता था कि सबसे ऊपर जो है, जिस तरह सबसे पहले जो अगर हिरार्की की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा। ग्रैंडफादर के बाद जो है वो क्या होगा, उस फादर होगा। फादर के बाद वो इटसेल्फ होगा जो भी है, उसके बाद उसके क्या आ जाएंगे, उसके चाइल्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हिरार्की के साथ चल रहे हैं, यानी कि ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, फिर वो खुद है, और उसके बाद उसके बच्चे हैं। तो इस तरह से ये हिरार्की चलती थी। और हिरार्किकल डाटा मॉडल की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी थी कि यहाँ पे सिबलिंग्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ पे एक ग्रैंडफादर है,
इस ग्रैंडफादर के जो है वो चाइल्ड काफी ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल 4 या 5 इसके अगर चाइल्ड हैं, जिनमें से एक ये भी चाइल्ड है, तो ये वाले जो चाइल्ड हैं बाकी वाले, ये वाले चाइल्ड इसके साथ जो है वो रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर सकते थे। इसका सिर्फ और सिर्फ राब्ता किसके साथ होगा, ये वाला यहाँ पे हिरार्किकल में काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ये सिबलिंग्स जो हैं, इसके जो जितने भी सिबलिंग्स हैं, ये सारे इंडिविजुअली इनकी हिरार्की चल रही होगी। ये वाला जो इसका चाइल्ड है, इसका आगे हिरार्की चल रही है एंड सो ऑन, इसकी आगे हिरार्की चल रही है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम हिरार्की की ये बहुत एक खसूसियत है यहाँ पे, बल्कि ये कहा जाए कि ये इसका ड्रॉबैक था कि भाई ये आपस में सिबलिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, बल्कि हर एक अपनी हिरार्की के अंदर ही चलता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेटवर्क डाटा मॉडल है। नेटवर्क डाटा मॉडल में इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया, और यहाँ पे नेटवर्क में जो है ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते थे, जबकि हिरार्किकल में ऐसे नहीं था। हिरार्किकल में वो सिबलिंग्स या वो एक दूसरे के साथ डाउनवर्ड या अपवर्ड वो लिंक नहीं डेवलप कर सकते थे, सिर्फ वो अपनी इंडिविजुअल जो हिरार्की है उसे लेके चल रहा था। लेकिन नेटवर्क के अंदर क्या होगा, ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट जो है वो कर सकेंगे। तो इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, रिलेशनल डाटा मॉडल है। रिलेशनल जो मॉडल है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो अब हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो अब हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जहां पे हम डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं और वहां पे हम रोज एंड कॉलम्स की सूरत में जो है वो डाटा को स्टोर करवाते हैं, तो इस मॉडल को क्या कहा जाता है, रिलेशनल डाटा मॉडल कहा जाता है, जिसमें हम टेबल्स को इस्तेमाल करते हैं और डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, रोज एंड कॉलम्स की सूरत में स्टोर करवाते हैं। और एंड पे हमारे पास जो मॉडल की कैटेगरी है वो कौन सी है, वो फिजिकल डाटा मॉडल है। फिजिकल डाटा मॉडल क्या होता है, तो फिजिकल डाटा मॉडल जो है इसमें हमारे पास कौन कौन से मॉडल हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, यूनिफाइंग मॉडल है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला कौन सा है, फ्रेम मेमोरी। सेकंड हमारे पास कौन सा है, फ्रेम मेमोरी है। तो यहाँ पे ये फिजिकल डाटा मॉडल जो है ये क्या होता है, इसमें हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह किस तरह से स्टोर किए जाते हैं, किस तरह से उन्हें जो है वो रिट्रीव किया जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल जो जो हमारे पास मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे पास कॉमनली यूनिफाइंग मॉडल है, फिजिकल मॉडल है, फ्रेम मेमोरी हमारे पास फिजिकल डाटा मॉडल है। लेकिन लॉजिकल जो मॉडल्स हैं वो हमारे पास ज्यादा है कंपैरेटिवली, अगर हम फिजिकल के साथ उन्हें कंपेयर करें तो इसमें बेसिकली हम किस तरह से उसे स्टोर करवाया जाता है, डाटा को किस तरह से जो है उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है, तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं फिजिकल में। तो अगर हम डाटा मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या हम उसे ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है वो मॉडल्स की बात कर रहे हैं, या हम उसके रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम फिजिकल मॉडल्स डाटा मॉडल्स की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी होगा। तो उसमें उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा और अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।